In certain solid, the oxide ions form a cubic closed packed CCP structure with cations A occupy 1/6 of the tetrahedral voids and cations B occupy 1/3 of the octahedral voids. The probable formula for the compound is, अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जो कि सॉलिड स्टेट पर है और कोई ऑक्साइड है जिसमें कि दो कैटायंस हैं ए और बी और ए कितने टेट्राहेड्रल बाइट्स ऑक्युपाई करता है और बी कितने टेट्राहेड्रल बाइट्स में ऑक्युपाइड है ये हमें दिया हुआ है। अब हमको मालूम है क्योंकि ऑक्साइड आयन है क्यूबिक क्लोज पैक्ड है that means there will be 4 oxide ions per unit cell और इसके आधार पर हम आपको कुछ हिंट्स भी दे रहे हैं जिससे हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में कितने ए के कैटायंस हैं और कितने बी के कैटायंस हैं और साथ ही साथ ऑक्साइड आयन चूंकि CCP है उसमें कितने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें 4 आयंस पर यूनिट सेल है। तो देखिए हिंट यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं इन CCP स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन। अब 4 ऑक्साइड हैं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 4 ही होंगे और इन CCP स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज डबल द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। इसके दुगने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं। वाइड्स मतलब रिक्त स्थान जो कि सॉलिड में अक्सर पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we have to calculate the number of each type of ion and determine the ratio of these ions, A ions and B ions, and of course the oxide is already there. तो इसके अनुसार हमको कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, स्टेप वाइज कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन को करने के बाद जो कि इस हिंट्स पर आधारित है हम बड़ी आसानी से इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। तो शुरू करें। कैलकुलेशन इस प्रकार से है। पहला स्टेप है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन। मैं आपको बता चुका हूं इट कंटेन्स 4 आयंस पर यूनिट सेल, 4 आयंस पर यूनिट सेल। और दूसरा स्टेप होगा कैटायंस 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। अब ऑक्टाहेड्रल वाइड तो अलग होता है और टेट्राहेड्रल वाइड में the number of tetrahedral wide is twice the number of oxide ion. नंबर ऑक्साइड आयन यहाँ पर 4 हैं तो टेट्राहेड्रल वाइड्स 8 होंगे। द नंबर ऑफ कैटायंस अब यहाँ पर 1/6 दिया हुआ है, सो मल्टीप्लाई बाय 1/6 into 8 that comes out to be 4/3। और आगे स्टेप 3 में देखें तो नंबर ऑफ कैटायंस कितने होंगे बी के आयंस कितने होंगे, ये भी कैटायन ही है, ये 1/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड is equal to the number of oxide ion, that is 4. Therefore, the number of cations, that is B ions, is equal to 1/3 into 4. This star represents multiplication. So this becomes 4/3. अब इस प्रकार से हमने निकाल लिया कि A कैटायन और B कैटायन और ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन इसका रेशियो होगा 4/3 एंड 4, दोनों में ही 4/3 आ रहा है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन यू गेट a ratio of 1:3, 1:1:3. So now it becomes very easy to write the chemical formula, and the formula will be number of cation A will be 1, B also will be 1, and oxygen will be 3. So in other words, you can say the formula of this oxide, which is in the solid state, is AbO3. Then we come back to the question again and we find that option A is correct. That is AbO3 is the probable formula of the compound. That's the right answer. And other answer Ab2O3, A2BO3 or A2B2O3 तो गलत है। Okay, thank you very much. Please do subscribe to our channel.